मरियम नवाज साहबा दर्द दिल रखने वाली खतून है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा, जिनको लग गई है, जिनका सीआरओ बन गया है, वो किधर खड़े हैं। हवालात का मुंह देखा है हम। ऊपर से इन्होंने ये सहूलत भी खत्म कर दी है कि उसको शख्सी जमानत पे नहीं, वो सजा देनी है। हाँ, अगर आपने किसी को रोका है, आप उसको समझाओ, उसके राइट्स बताओ, उसको हेलमेट ना पहनने के उसको नुकसानात बताओ, एक हेलमेट उसको दे दो गिफ्ट। और सर जब उसको जो मिला हुआ फिगर के तू एक दिन भी चलान करने ना, तो उसने चलान ही करने, उसने समझाना नहीं है कि यार मैं एजुकेट कर दूं। उसने कहना कि मुझे चलान का हुक्म मिला, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप यकीन करें कि अब जो चलान हो रहे हैं ना, इन्होंने वहां पे अपने ना टाउट खड़े कर दिए हैं। जो जाके चलान आप जमा कराओगे 100 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, 2100 रुपया चलान जमा हो रहा है। यार आप 21,000 शादी गलत है ना, आप लूट दिहाड़ियां लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, आजकल जो है वो आपको पता है कि पूरे पंजाब में एक सिस्टम चल रहा है कि अगर आप वायलेशन करेंगे, ट्रैफिक वायलेशन, किसी भी किस्म की वायलेशन होगी, तो उस पर आपको एफआईआर आप पे हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों पे भी एफआईआर दी गई। उसके अलावा करोड़ों रुपए के जो है वो लोगों के चलान भी किए गए। लोग बड़े परेशान है, अवाम बड़ी परेशान है। कोई रिक्शे चला रहा है, कोई अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगा रहा है, तो कोई बेचारा जो है वो सब बहुत परेशान है। ये मामला क्या है, इस पे हुकूमत आगे इकदामात क्या करेगी और अवाम इससे कैसे बच सकती है? मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी क्या मामला हो रहा है? चलान तो नॉर्मल होता था 200 का, उसके बाद समझा भी दिया जाता था कि हेलमेट पहनो या वन वे नहीं आना, लेकिन जो आजकल सिस्टम चल रहा है ये तो बड़ा काबिल मजम्मत और काबिल गौर है। छोटे छोटे बच्चों पे एफआईआर दी जा रही है। ये है कि हमारा ना सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। क्या चीज़? हमारा कानून, हमारा लेजिस्लेटर जो है ना, वो उस कौम का कानून बनाता है कि जिस कौम की जिंदगी और उसके हालात के बारे में उसके नॉलेज में कुछ नहीं है। उसे नहीं पता कि क्या हालात उसे नहीं पता कि एक रिक्शे वाला बमुश्किल शाम को 1,000 रुपया बचा के जब वो लेके जाता है। आपने जब किसी रिक्शे वाले को देखना है ना, जब ये अपना टाइम इसका ऑफ होता है, अक्सर 6-7 बजे ऑफ करते हैं, फिर रात को दोबारा निकाल लेते हैं। तो आपने देखना, ये 1 किलो आटा लेते हैं, मैंने इनको खुद देखा हुआ है। इतना सा मसाला लेते हैं, इतने से आलू लेते हैं, इस तरह की थोड़ी थोड़ी सस्ती सब्जी लेते हैं और ये अपने घर जाते हैं। उसमें से ये उसी खाने को ये बना लेते हैं, वो ये रात को खाते हैं, उसी से सुबह ये लोग नाश्ता करते हैं, ठीक है। और दोपहर के लिए भी थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेते हैं। फिर वो अगले दिन यही प्रैक्टिस करता है, शाम को जाके उसके घर खाना बनता है। जब उसको एक वार्डन 2,000 रुपए का चलान कर देगा ना, और मैंने अक्सर देखा कि रिक्शे वालों को तो माफ ही नहीं करते। ऐसे ही है। मैंने नहीं अभी तक देखा कि लैंड क्रूजर प्रेडो की लाइन लगाई हुई है वार्डन्स ने और चलान कर रहे हैं। अब वार्डन किसी बड़े हाई प्रोफाइल आदमी को 10,000 का भी चलान कर देगा ना, उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। जब ये चिंची वाले का 2,000 का चलान हो जाएगा ना, 500 का भी हो जाएगा, ये 2,000 रुपया जो उसको कवर करने के लिए ना, कई दिन, कम से कम 10 दिन लगेंगे, आराम से लग जाएंगे। वो 2,000 कवर ही नहीं होना उसका, ठीक है। वो अभी वो पिछला कवर कर रहा होगा तो उसको फिर पड़ जाएंगे, तो फिर उसने रक्षा ही चलाना। अल्टीमेटली बोझ जौन सा है ना, वो अवाम पे पड़ रहा है। इनको चाहिए कि अवाम के मुताबिक देखे ना, देखे अगर तो आपने अवाम को फैसिलिटेट किया हुआ है, आपने अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात से रास्ता किया हुआ है, वो तो बिल्कुल भी हर गरीब आदमी की लाख रुपया तनख्वाह है, रोड आपके रवां दवां चल रहे हैं, किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हर चीज से रास्ता है, बिजली आपकी पूरी है, आपने हर सहूलत से रास्ता किया हुआ है, जिन सहूलियात से उम्रा रास्ता है। हाँ बिल्कुल। फिर आप इन लोगों पे सख्ती करें। कई लोग ऐसे हैं जो रिक्शा या टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भाई पीछे बहन बिठाई होती है, उसका भी एज पूरी नहीं हुई, उसने पहले बहन को स्कूल पे छोड़ना है, बिल्कुल, उसके बाद उसने उसी मोटरसाइकिल पे अपने एकेडमी वगैरह में जाना है, वहां से उसने निकलना है, फिर अपनी बहन को रिसीव करना है, फिर उसने आना है, तो उस पे एफआईआर है, उसकी तालीम तबाह हो रही है। मेरे कई मार्केट के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मोटरसाइकिल लेके दी थी, उन्होंने अब उनको ताले लगा दिए। तो मैं क्या, अब क्या कर रहे हैं? कहता है यार छुट्टियां करा रहे हैं फिलहाल, कि जरा कानून शायद नरम हो जाए। जाहिर है कैसे जाएंगे, वो नहीं जा सकेंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। मरियम नवाज साहबा दर्द दिल रखने वाली खतून है, उनको सिर्फ अगर ये मेरा कोई प्रोग्राम उनकी नजर से गुजर गया ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। देखे ना, उनको किसी ने समझाया तो उन्होंने कहा कि अब बच्चे का जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, वो स्मार्ट कार्ड पे भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे को कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा,
चलें, ये एक अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है ना। नहीं तो बच्चों का बात तो माइंड सुनो जो ना, है वो अजीब हो रहा था। जिनको लग गई है, जिनका हाँ। सीआरओ बन गया है, वो किधर खड़े हैं? हवालात का मुंह देखा है हम। हाँ, अंदर कोई नशई है, कोई डाकू है, कोई क्या है, क्योंकि हवालात के अंदर रखना है ना। जाहिर ऊपर है। से इन्होंने ऐसी ये सहूलत भी खत्म कर दी है कि उसको शख्सी जमानत पे नहीं, वो सजा ऐसा देनी कर देनी दें, है। हाँ एफआईआर दे दें, सीआरओ ना बनाए, शख्सी जमानत पे उसका वालिद या कोई, जब एक दफा बाप को सारे काम छोड़ के बेटे को लेने जाना पड़ेगा ना, तो बाप की भी तबीयत में फाका आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बच्चों पे तो एफआईआर देखें, ये देने का फैसला ही गलत था ना। आप बाप पे दें, बड़े भाई पे दे दें, लेकिन बच्चों पे एफआईआर नहीं देनी चाहिए थी। अगर जिन पे हुई है यार, ये भी एफआईआर किसी गलत मसले चीज का है। हल है? हाँ वही ना, कितनी शाह जी एफआईआर एजुकेट क्यों नहीं करते? अगर एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है नाके पे ट्रैफिक पुलिस का, या डीएसपी खड़ा हुआ है, या एसपी है, वटएवर जो भी है, बेशक आईजी साहब है या डीआईजी साहब है, अगर आपने किसी को रोका है, आप उसको समझाओ, उसके राइट्स बताओ, उसको हेलमेट ना पहनने के उसको नुकसानात बताओ, एक हेलमेट उसको दे दो गिफ्ट। और सर जब उसको जो मिला हुआ फिगर के तू एक दिन वी चलान करने ना, तो उसने चलान ही करने हैं, चलान ही करने उसने हैं। समझाना नहीं है कि यार मैं एजुकेट कर दूंगा। उसने कहना कि मुझे चलान का हुक्म मिला, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो जहाज समझ के जनाब गरीबों का चलान करी जा रहे हैं, वो करी जा और रहा है। यकीन करें वो शाह नहीं जी, देख रहा कि ये चिंची वाला है, वो नहीं देख रहा ये बजरी का लोड रहा है। यार अगर कोई बजरी की लोडिंग कर रहा है या ईंटें रक्शे में लेके जा रहा है, मेहनत कर रहा है यार, मेहनत वाले को तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। शाह जी देखें, हमने जब पुलिस अच्छा काम करती है ना, हम दिखाते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है ना, आप यकीन करें इनका काम था ट्रैफिक को जो है वो आपने संभालना है, रश से आपने जो है वो पूरे लाहौर को बचाना है, लोगों को आपने एजुकेट करना है, बड़े अच्छे तरीके से लोगों से मिलना है, लेकिन ये कोई और काम लग गए हैं। पुलिस शहर में गाड़ी 60 की स्पीड से किसी भी बड़ी रोड पे, माल रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, मुल्तान रोड पे चलवा के दिखाए मुझे, और सीट बेल्ट पे ऐसे अमल दरामद करा रहे। सीट बेल्ट का पर्पस क्या है कि जब गाड़ी वो स्पीड में हो तो सीट बेल्ट लगी हो। और 20 की स्पीड में सीट बेल्ट क्या कर लेगी? वो लगानी है आपने। हाँ। एक और आपको मैं चीज बताऊं, आप यकीन करें कि अब जो चलान हो रहे हैं ना, इन्होंने वहां पे अपने ना टाउट खड़े कर दिए हैं, जो जाके चलान आप जमा कराओगे 100 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, 2100 रुपया चलान जमा हो रहा है। यार आप 21,000 शाह जी गलत है ना, आप लूट दिहाड़ियां लगा रहे हैं। आप लगा लें दिहाड़ियां, इससे पहले भी बड़े बड़े आए, बड़े बड़े इसी दुनिया में नमरूद भी आया, बिल्कुल ऐसे ही इसी दुनिया में चंगेज खान भी आया, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। वो मेरा अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। फिर इस तरह के गरीबों की जब आहें ज्यादा तादाद में ऊपर जमा हो जाती है ना, वो फिर स्मोक की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, वो फिर उसके बाद उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम था, और लास्ट में जो है वो हुकूमत से दरख्वास्त है कि छोटे बच्चों पे एफआईआर लेने का जो आपने सिस्टम किया कि अब नहीं होगी, एक अच्छी चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से चलानों से बेहतर है कि पहले समझाया जाए, अपनी आवाम को आप एजुकेट करें, उनको समझाएं, उनको नुकसानात बताएं कि अगर आप वायलेशन करेंगे इनके नुकसानात क्या है, उसके बाद उनको वो चीजें प्रोवाइड करें, उनको हेलमेट दें, अगर लाइसेंस नहीं है मौके पे लाइसेंस बनवाएं, बजाय इसके कि जाके एफआईआर देके उनको चपेड़े मारे और हवालात में बंद कर दें। और वो जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो भी है, जो पहली दफा हवालात का मुंह देख लेता है, उसके बाद उसका माइंड अजीब सा ही डेवलप होता है। मेहरबानी फरमा के क्रिमिनल्स ना बनवाएं, सीसीडी तो क्रिमिनल खत्म कर रही है, आप मजीद जो है वो नए बना रहे हैं ताकि उनका भी मुस्तकबिल खराब हो। ऐसा ना करें, नरमी से पेश आए, अवाम को समझाएं, अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे आप हाजिर हैं। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने